नमस्कार, मैं मनोरमा डबराल जन कल्याण समिति से मैं अभी रांची बिरसा एग्रीकल्चर अनुसंधान संस्थान में मैं आया हूँ। यहाँ 3 दिन से कृषि मेला लगा हुआ है, उसी में मैं आया हूँ। और मैं अभी मैं अभी सर डॉक्टर आरसी मांझी के साथ में मैं बैठा हुआ हूँ, जो यहाँ इंटीग्रेटेड फार्मिंग यानी समेकित खेती के बारे में इन्होंने कुछ जानकारी हमें देंगे। सर कुछ बताइए, ये समेकित खेती क्या है और इसे कैसे किया जाएगा? पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम डॉक्टर आरसी मांझी हुआ। स्वास्थ्य विभाग में मैं प्रोफेसर हूँ। ये समेकित कृषि प्रणाली एक बहुत ही अच्छा एक योजना है, जो इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसान को सालों भर इनकम प्राप्त होना। और सालों भर उसको फसल उगाना। और जो उसका बचा हुआ जो एरिया है उसको एक एरिया को यूज करना। और दूसरा है जो आपका जो रिसाइकिल होता है, पानी का रिसाइकिल उसको करना है। उसको जितना भी आपका इसका आउटपुट है एक दूसरे का इनपुट है, मतलब जितना भी वेस्ट मटेरियल है एक दूसरे का आपको इनपुट के रूप में यूज करते हैं। और एक आपका जो उसका उद्देश्य है कि सालों भर किसान को ये काम करने का अवसर मिलता है, यानी कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देता है। इस समेकित प्रणाली से देखा गया है कि लगभग एक साल में आपको 600 से 7 जो मजदूर को आप खटा सकते हैं। ये आपका उद्देश्य है। और जो ये सिस्टम जो बनाना चाहते हैं आप, ये सिस्टम को आप अपने अनुसार, अपने लोकल जो एरिया है उसके अनुसार या आपका जो ज़मीन है उसके अनुसार आप ये समेकित कृषि प्रणाली को बना सकते हैं। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये समेकित जो प्रणाली है इसको करने के लिए कितने ज़मीन चाहिए और क्या क्या इसमें उपज हो सकता है और किस तरह समेकित खेती कैसे करते हैं, उसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी दीजिए। अभी तो आपने सिर्फ बताया कि आप सारे ज़मीन का उपयोग कर सकते हैं और एक का दूसरा पूरक है, तो वो कैसे है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। ये तो आपका जो मॉडल बनाते हैं, ये आपका कितना ज़मीन है उसके अनुसार आपको बनाना पड़ेगा। चूँकि ये जो एरिया है ये फिक्स नहीं है, लेकिन हम लोग जो पूरा इंडिया में या पूरा देश में जो हम लोग अपना ये जो रिसर्च है उसको किसान के जो फील्ड है उसको ले जाते हैं वहाँ पे, उसको हम लोग बताते हैं कि अगर आपके पास 1 हेक्टेयर का ज़मीन है तो 1 हेक्टेयर का ज़मीन में आपको देखना है कि आपका एरिया जो है ये इरिगेटेड क्षेत्र है या रेनफेड क्षेत्र है। उसी के अनुसार आपको अपना मॉडल बनाना पड़ेगा। सपोज करिए आपके पास इरिगेटेड एरिया है, माने पानी सिंचाई का साधन है, तो उस तरह उस एरिया में हम लोग करते क्या है, पहला तो आपको क्रॉप साइकिल लेना पड़ेगा। क्रॉप साइकिल आपको 80% ईयर में लेना पड़ेगा। अब क्रॉप साइकिल एक हुआ। दूसरा है कि क्रॉप साइकिल के साथ आपको एक डेयरी यूनिट बनाना पड़ेगा। डेयरी यूनिट में चूँकि डायरी आप रख रहे हैं, उसमें गाय को आपको खाने के लिए चाहिए, उसका कंसेंट्रेट चाहिए, तभी वो दूध देगा। तो जो आप गाय को खिलाते हैं उसके लिए एक सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। वो सिस्टम हो गया। उसके बाद तो गाय यूनिट हुआ। गाय के साथ साथ जो उसका गोबर है उसको आपको FIM में भर्मी में बनाना पड़ेगा। इसलिए भर्मी कंपोस्ट यूनिट एक तो बनाना पड़ेगा आपको। और तीसरा है भर्मी कंपोस्ट तो बन गया। उसके बाद एक फैमिली के लिए सपोज करिए देहात में आना है तो वहाँ लाइन नहीं है, तो उस लाइन में आपको प्रकाश चाहिए आपको ये मॉडल में, तो उसमें आप एक गोबर गैस यूनिट आपको बनाना पड़ेगा। मैंने गाय के गोबर से जो है भर्मी कंपोस्ट और फिर गोबर गैस का भी ये यूनिट आपको बन जाएगा। उसके बाद जो बचा कुचा गोबर है या भर्मी कंपोस्ट जो बचेगा तो आपका अपना सिस्टम में करने के बाद तो आप उसको बेच सकते हैं। ये तो भर्मी हुआ। उसके बाद आपके पास जो सिस्टम है उसको करने के लिए आपको तालाब होना है। तो तालाब जो हम लोग करते हैं कि जितना किसान का एरिया है उसका 1/10वां भाग में आपको तालाब बनाना है। जैसे 1 एकड़ है उसमें हम जो है 1 कट्ठा में 1.5 कट्ठे में हम जो है तालाब बनाएंगे। अब तालाब बनाना है तो तालाब का एरिया आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि जो एरिया है उसका ऐसा नहीं है कि जो एरिया बनाया तो पूरा गड्ढा होना। गड्ढा नहीं होना, चूँकि अगर आपके पास तालाब है, तालाब में आपको मछली पालना पड़ेगा। तो मछली पालने के लिए आपको तालाब का गड्ढा जो है
करीब 2 से 2.5 मीटर गड्ढा होगा। जी जी। और लंबाई तो और जो साइज है उसका वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो जगह है हाँ, हमारे उसके पास अनुसार। उसके ऊपर। उसके अनुसार दूसरा है कि तालाब अगर आपके पास है तो आपका मत्स्य से आपको पालन कर सकते हैं। उसमें हम लोग 3 लेयर का मछली को पालन करते हैं। जी जी। पहला लेयर आपको होगा केतला, दूसरा लेयर में होगा रेहू, और जो एकदम सबसे लोअर लेयर है उसमें आपको मिर्गल पाल सकते हैं। तो उसका रेशियो है 40:30:30, मतलब कि 40-30 के रेशियो से आप पाल सकते हैं। ये 3 प्रजाति के मछली को हम हाँ, एक तालाब में क्योंकि वो अलग अलग लेवल पे रहते हैं, अलग सबसे लेयर उसको ऊपर यूज करता है। लेवल में जो है कातल कतला मछली रहेगा, कतला रहता है, उसका बाद बीच वाला में रोहू, रोहू, उसका नीचे वाला में मिर्गल। अच्छा सर, और उसमें ये कृषक जो है उस तालाब में तो ये जो मांगूर है या फिर वैसे मछली जो कि कीचड़ में पलते हैं उसको भी क्या वो रख सकते हैं क्या? देखिए, मांगूर कुछ ऐसा मछली है जो छोटा मछली को खाता है। जी जी। उस तरह का मछली को हम लोग नहीं पालना है, क्योंकि नहीं तो अब घाटा हो जाएगा। जितना आप मछली पालना चाहेंगे उतना वही खा जाएगा। इसलिए ज़्यादा आपको मांगूर का रेशियो नहीं होना, ठीक है। मांगूर तो नहीं, मृगल ठीक है,